Hello students, this is Amar Kumar and I am welcoming you to my YouTube channel Study Point Ask Me. In my last video, I had given the information about the human brain, and now today I am here with a another interesting topic, that is the human respiratory system. Once again, I would like to say those who are new viewers, please subscribe my channel and click on the bell icon so that every videos जैसे ही मैं यहाँ पर पुट करूँगा एज अ नोटिफिकेशन इट विल डायरेक्टली गो टू योर एंड दोज हु आर माय ओल्ड सब्सक्राइबर प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू अगेन watch my videos properly from starting till end. So let's start this topic, the human respiratory system. The respiratory system is the network of organs and tissues that we breathe. Respiratory system की बात जब भी आती है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमेजिनेशन हमारे दिमाग में आता है वो होते हैं ब्रीथ, यानी कि ब्रीदिंग सिस्टम को ही हम लोग बोलेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम. द मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में जो मेन ऑर्गन्स इसमें इंक्लूडेड होते हैं दोज आर नोज, नेसल पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स and the diaphragm. So these are the important organs related to our respiratory system. The human the human respiration brings from the nose that contains two holes called the nostrils. और nose में दो holes बने होते हैं, दो छिद्र बने होते हैं. इन दोनों छिद्र को हम लोग क्या कहेंगे? nostrils, from where the air moves inside our body. There is a passage in the nose behind the nostril and the nasal passage through which the air for the respiration is drawn into the body. और ये पैसेज जो है नोज में, जो दो नोस्ट्रिल्स आप यहाँ पर छिद्र के रूप में देख रहे हो, है ना, दिस इज द पाथवे यू कैन से फ्रॉम वेयर द एयर गोज इनसाइड आवर लंग्स. The nasal passage is separated from the mouth cavity, which is also you can say the vocal cavity. nasal passages को सेपरेट कर दिया जाता है माउथ कैविटीज, जिसे हम वकल कैविटी भी कहते हैं, उनसे. किनकी मदद से? बाय अ हार्ड बोनी पैलेट, है ना, एक हार्ड बोनी पैलेट के थ्रू ये सेपरेट कर दिए जाते हैं, सो डैट वी कैन ब्रीथ इन एयर व्हेन वी आर ईटिंग फूड. जब हम भोजन कर रहे होते हैं उस दौरान हम सांस ले सके, तो इसलिए इनके पाथ को सेपरेट कर दिए जाते हैं बोनी पैलेट के द्वारा. द नेसल पैसेज इज लाइंड विद द फाइन हेयर, और हमारे नेसल पैसेज में छोटे छोटे यहाँ बाल मौजूद रहते हैं हमारे नाक के अंदर. एंड द म्यूकस इज व्हाट? इट इज सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इनसाइड द नेसल पैसेज. हमारे नेसल पैसेज के अंदर ही एक ग्लैंड्स के द्वारा ये म्यूकस सीक्रेट किया जाता है. एंड दीज फाइन हेयर एंड द म्यूकस हेल्प्स इन trapping the dust particles and the germs so that the clean air goes into the lungs. और ये जो क्लीन जो टिनी हेयर्स है, म्यूकस है, ये क्या करते हैं कि जो डर्टी जर्म्स, जो बैक्टीरिया या कह सकते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स जब हम ब्रीथ कर रहे हैं और उन एयर के साथ जब हमारे अंदर जाते हैं, तो इन फाइन हेयर्स का काम ये होता है कि उन पार्टिकल्स को क्या कर ले? ट्रैप कर ले अपने पास. Now moving ahead from here student, the part of the throat between the mouth and the windpipe, है ना, जो थ्रॉट का वह पार्ट है ना माउथ और विंड पाइप के बिटवीन में इज कॉल्ड द फेरिंग्स. माउथ और विंड पाइप के बीच में जो थ्रॉट पार्ट्स हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फेरिंग्स, थ्रू विच एयर पासेस इनटू द विंड पाइप विच इज कॉल्ड ट्रैकिया, है ना, और इस विंड पाइप को हम लोग बोलेंगे ट्रैकिया. नाउ द ट्रैकिया डज नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट. ट्रैकियास जो है वो आपस में कोलैप्स नहीं करते हैं. अगर वहाँ हवा ना भी मौजूद हो तो ये आपस में कोलैप्स नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इट इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ सॉफ्ट बोन्स कॉल्ड द कार्टिलेज. क्योंकि इनको एक रिंग लाइक, है ना, सॉफ्ट बोन्स है, कार्टिलेज जिसे हम कह सकते हैं, ये सपोर्ट करते हैं. द अपर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया हैज़ अ वॉइस बॉक्स. ट्रैकिया के अपर पार्ट में जो है वो यहाँ पर एक वॉइस बॉक्स मौजूद रहता है ना. इस वॉइस बॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लैरिंग्स.
है ना, इसे क्या कहेंगे, लैरिंग्स। द ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू द टू सिंपलर ट्यूब कॉल्ड द ब्रोंकियस, है ना, इसका सिंगुलर फॉर्म में हम लोग ब्रोंकस भी कह सकते हैं। अब ये ट्रैकिया जब नीचे की ओर, नेक से नीचे की ओर रन करते हैं तो ये डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट्स में, दो सिंपलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंकाई एट इट्स लोअर एंड एंड विच आर फर्दर कनेक्टेड टू द टू लंग्स। और फिर बाद में ये जा करके लंग्स में, दोनों लंग्स को आपस में लेफ्ट और राइट दोनों के साथ ये कनेक्ट हो जाते हैं। द लंग्स लाई इन द चेस्ट कैविटी, लंग्स जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी में मौजूद रहते हैं, विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटीज को सेपरेट करके रखे जाते हैं बाय अ मस्कुलर पोर्शन विच इज कॉल्ड डायफ्राम। और ये डायफ्राम जो है वो हमारे चेस्ट कैविटी और हमारे एब्डोमेन कैविटीज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। The lungs are covered by the two thin membranes, दो थिन मेम्ब्रेन्स के द्वारा जो है वो लंग्स जो है वो कवर्ड रहते हैं। ये दोनों मेम्ब्रेन्स कौन है, फर्स्ट वन इज द प्लूरा एंड ऑल्सो इनक्लोज्ड इन अ रीब केज, और साथ ही साथ ये प्लूरा जो है वो रीब केज के अंदर इनक्लोज्ड रहते हैं। नाउ मूविंग फ्रॉम अहेड हियर, ईच ब्रोंकुलस डिवाइडेड इन Now moving ahead from here, each bronchus divides to form a large number of smaller tubes. अब हर bronchus जो है वो डिवाइड कर जाते हैं, है ना, डिवाइड करके एक लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर ट्यूब्स क्रिएट करते हैं, विच इज कॉल्ड द ब्रोंकाइट्स दैट हैव टीनी एयर सैक्स, जिसमें छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, है ना, एयर सैक्स बने होते हैं, दैट देयर एंड, एट देयर एंड कॉल्ड द एल्वेलीज। और ये जो छोटे छोटे एयर सैक्स हैं इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, एल्वेलीज। हुज वॉल्स आर वेरी थिन, जिनके वॉल्स बहुत ही पतले होते हैं, एंड आर सराउंडेड बाय अनदर वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज, और ये सराउंडेड होते हैं एक बहुत ही पतले से लेयर ब्लड कैपिलरीज के, वेयर ऑक्सीजन इज टेकन इन, जहां ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट कर दिया जाता है, वापस बाहर कर दिया जाता है। मिलियंस ऑफ एल्वेलीज डिवाइड्स अ वेरी लार्ज एरिया, लाखों की संख्या में यहाँ एल्वेलीज मौजूद रहते हैं, और ये सारे एल्वेलीज मिल करके एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया क्रिएट करते हैं फॉर द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। और ये एरिया जो है वो तकरीबन स्टूडेंट्स 80 मीटर स्क्वायर का होता है, ठीक है। डायफ्राम इज अ सीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स दैट हेल्प इन ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। डायफ्राम्स जो हैं वो एक मसल का पतला सा सीट है ना, जो हमारे बिल्कुल लंग्स के नीचे मौजूद होते हैं, और ये मदद करते हैं हमारे ब्रीद इन और ब्रीदिंग आउट करने में। व्हेन वी ब्रीथ इन एयर द डायफ्राम एंड द मसल्स अटैच टू द रिब्स, जब हम लोग हवा को अंदर लेते हैं, है ना, ब्रीद इन करते हैं, तो डायफ्राम और मसल्स जो है वो अटैच हो जाते हैं रिब्स से, है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यू टू विच, और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से क्या है कि आवर चेस्ट कैविटी एक्सपेंड, तो हमारा चेस्ट कैविटी क्या होता है ना, एक्सपेंड करता है, फूल जाता है, विच इंक्रीजेस द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम इंक्रीज करता है हमारे चेस्ट में, और फिर वहाँ एयर फिलअप होते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम, अब जब ये वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं हमारे चेस्ट कैविटी के, द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, तो इसके अंदर का एयर प्रेशर डिक्रीज होता है इनसाइड द चेस्ट कैविटी, एंड द एयर फ्रॉम आउटसाइड रसेस इनटू द लंग्स, और हवा जो है वो बाहर मौजूद वो हमारे अंदर हमारे लंग्स की ओर मूव करते हैं तेजी से। कैपिलरीज कैरिंग द ब्लड इन देम, कैपिलरीज जो अपने अंदर ब्लड को कैरी कर रहे हैं, डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द ऑक्सीजन डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द एल्वेलीज, तो एल्वेलीज से जो ऑक्सीजन डिफ्यूज हुए, आउट निकाले गए, है ना, वॉल्स इनटू द ब्लड, वो जाएंगे कहाँ इंटर करेंगे, हमारे ब्लड्स में, एंड देन कैरिड थ्रू आउट द बॉडी पार्ट, और फिर हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में इसको पहुंचा दिया जाता है। नाउ फ्रॉम हियर ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द रेड पिगमेंट, अब ऑक्सीजन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर मौजूद एक रेड पिगमेंट है, उनके द्वारा कैरी किया जाता है, दैट रेड पिगमेंट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन ब्लड। एज द एयर पासेस थ्रू द टिश्यूज, जब ये हमारे
बॉडी के टिश्यूज से एयर पास होते हैं, द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट डिफ्यूजेज इनटू द सेल। तो जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मौजूद हैं वो सभी सेल्स में डिफ्यूज कर जाएंगे, उसमें इंटर कर जाएंगे। दिस ऑक्सीजन कंबाइंस विद द डाइजेस्टेड फूड। This oxygen combines with the digested food present in the cells to release the oxygen। अब ये जो ऑक्सीजन जो कंबाइन किए हुए हैं डाइजेस्टेड फूड को, है ना, ये हमारे सेल्स में मौजूद होकर के ऑक्सीजन को वहाँ पर रिलीज कर देंगे। एंड नाउ CO2 इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट कलेक्टेड बाय द ब्लड। और उन सेल्स में जो CO2 एज अ वेस्ट मटेरियल वहाँ प्रोड्यूस हुए हैं उनको वो हमारे ब्लड जो है वो कैरी कर लेंगे बैक टू द लंग्स, और उसे वापस कहाँ पहुँचाएंगे, हमारे लंग्स में। ठीक है, ये हमारे बैक फिर लंग्स में जो वेस्ट मटेरियल एज CO2 जो है वो हमारे लंग्स में लौटा दिए जाते हैं। व्हेन वी ब्रीथ आउट एयर, और जब हम लोग एयर को ब्रीथ आउट कर रहे हैं यानी कि हम लोग निकाल रहे हैं, द डायफ्राम रिलैक्स ड्यू टू विच आवर चेस्ट कैविटी कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारा डायफ्राम जो है वो रिलैक्स करता है और इसी दौरान हमारे चेस्ट कैविटीज़ भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एंड बिकम स्मॉलर, और ये साइड में उस समय छोटे हो जाएंगे, एक्सपेंड नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन पुशेस CO2 आउट ऑफ द बॉडी, और ये कॉन्ट्रैक्शन जो है वो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकलने में मदद करते हैं। सो दिस इज ऑल about the human respiratory system which I have given to you. I hope this video will provide you a lot of information and it will surely benefit you for your upcoming board examination 2024 students. अभी तक के लिए मैं आप लोगों के सामने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को लेकर के यहाँ इंड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे आने वाले वीडियोस में आपको सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में मैं जानकारी दूंगा। टिल देन रिमेन हेल्दी एंड फिट, हैव अ नाइस डे।